महागठबंधन जो कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे क्योंकि हमने वोट चोरी, वोटों की डकैती के प्रति जनता को जागरूक कर दिया है। चुनाव आयोग अगर एनडीए को फायदा पहुंचा रहा है तो फिर तो चुनाव एनडीए जीता ही हुआ है। ये इतनी रैलियां करने की वहां जरूरत क्या है? गठबंधन है कि गांठ बंधन है? कौन लीडर है जिसमें ये ताकत है कि वो कह देगा तो सब उसकी बात मान लेंगे? आमने सामने ये महागठबंधन के घटक दलों ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। आपस में ही 10 सीट पर लड़ रहे हैं, तो 10 सीट का नुकसान तो महागठबंधन के लोगों को वही है। महागठबंधन, ये सो कॉल्ड जो महागठबंधन है उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, वो बिहार को क्या संभालेंगे? हाल फिलहाल जो सर्वे हुए हैं, जो ओपिनियन पोल्स आए हैं, उनमें यह देखा गया है कि एनडीए बिहार चुनाव जीत रही है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश मौजूद हैं। बिहार में चुनाव है और सियासी घमासान है। दर्शकों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महागठबंधन, इंडी गठबंधन के घटक दल जो ये कहते हैं हमें प्रधानमंत्री मोदी को हराना है, जो ये कहते हैं कि वोटों की चोरी करके, डकैती डाल के देश के प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ये वो लोग हैं प्रकाश भाई जो लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री को, बीजेपी को घेरने के लिए इन्होंने भानुमति का एक कुनबा बनाया था, और वो नीतीश कुमार जिसने उस गठबंधन को बनाया, उन्हें विवश होना पड़ा वो गठबंधन छोड़ने के लिए और वो वापस एनडीए में आ गए। ये लोग इतने बड़े लीडर हैं। हाँ, बिहार में क्या हो रहा है? महागठबंधन में दर्शकों 10 सीटें ऐसी हैं जहां आमने सामने ये महागठबंधन के घटक दलों ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। ये क्या है? एक तरफ ये आरोप ये लगा रहे थे कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन एनडीए ने सबसे पहले अपना सीट शेयरिंग फॉर्मूला वो शेयर किया और जिसको जितनी सीटें दे दी उतनी ही सीटें बाद तक रहीं। हालांकि बीच में ये खबरें आई कि नाराजगी चल रही है, बहुत सारे लोग दिल्ली आए और दिल्ली वाले चले गए बिहार, वहां जाकर के सब कुछ सेट कर दिया गया। अब देखिए क्या कहा गया होगा, क्या नहीं कहा गया होगा, वो अपने आप में एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन सवाल बड़ा ये है महागठबंधन जो कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे क्योंकि हमने वोट चोरी, वोटों की डकैती के प्रति जनता को जागरूक कर दिया है। जनता कितनी जागरूक हुई है प्रकाश भाई? और बिहार में यह खेला चुनाव से पहले जो हमें देखने को मिल रहा है, ये क्या है? अरे भाई, सबसे पहले तो सवाल यह है दर्शकों, गठबंधन है कहां? कैसा गठबंधन है? गठबंधन है कि गांठ बंधन है? जिस संबंध में गांठ पड़े कहानी खत्म। गठबंधन नहीं है, जगह जगह गांठ बने हुए। 10 सीट ऐसी है जहां पर महागठबंधन की पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में लोगों को उतार दिया। जैसे वैशाली की सीट है, वैशाली की सीट पर कांग्रेस का भी उम्मीदवार है और कल यानी आखिरी दिन जो है राजद के उम्मीदवार ने जाकर के नामांकन दाखिल कर दिया। वैशाली की ही एक सीट है लालगंज, लालगंज से राजद का उम्मीदवार जो है राजद ने भी टिकट दे दिया है और कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतार दिया है। ऐसे ही रोसड़ा विधानसभा, रोसड़ा में राहुल जी, समस्तीपुर की विधानसभा है रोसड़ा, रोसड़ा में कांग्रेस का टिकट है, दूसरी तरफ से सीपीआईएम वालों उतर गए। एक और सीट है जो दरभंगा में आता है, गौरा बौराम, गौरा बौराम की सीट से आरजेडी के लोग हैं, लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल जी, मुकेश सहनी ने अपने भाई को भी टिकट दे दिया है। किस लेवल का गठबंधन है, क्या नेतृत्व क्षमता है? फिर इन लोगों को कहना है कि मोदी जी से ज्यादा बड़े लीडर हैं तेजस्वी यादव, मोदी जी से ज्यादा बड़का लीडर है राहुल गांधी, बहुत भारी लीडर है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी जो मछली खिला रहे थे तेजस्वी यादव को, वो मछली चावते चावते मुकेश सहनी को दुनिया दिखाई नहीं दे रहा है। भाई जिस टिकट पर लड़ रहा है, जहां से गौरा बौराम से, वहां से राहुल जी इनके ही सहयोगी दल के पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। दर्शकों, जब बार बार कहा जाता है बीजेपी की तरफ से, या आम विश्लेषण में भी आपको ये लग जाएगा कि ये कोई गठबंधन है ही नहीं, कोई सीरियसनेस इस बात में है ही नहीं। जैसे घर में कोई मुखिया होता है राहुल जी, और घर में अगर 4 बेटे हैं, सबकी शादी हो गई है और सबकी बहुएं कलह कर रही हैं कि अलग होना है, अलग होना है, परिवार न्यूक्लियर चाहिए,
मुखिया अगर मजबूत हो, यानी घर में जो पिताजी हैं वो मजबूत हैं, माताजी मजबूत है, बेटों की हिम्मत नहीं होती है हिल जाए। माता पिता जो करेंगे उनके जीते जी तो वही फैसला होगा। मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि भाई दूसरी तरफ लीडर है कौन? कौन लीडर है जिसमें यह ताकत है कि वो कह देगा तो सब उसकी बात मान लेंगे? वहां तो हर कोई लीडर है, हर कोई प्रधानमंत्री है, हर कोई मुख्यमंत्री है। तेजस्वी यादव आरजेडी को लगता है कि हम मुख्यमंत्री हैं, मुकेश सहनी को लग रहा है हम डिप्टी सीएम हैं, राहुल गांधी जी तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं और ऐसे समय पर विदेश चले जाते हैं 20 Shadow दिनों के PM लिए। है। भाई 20 दिनों के लिए जो नेताजी वो देश में ही नहीं है और जिन्हें बिहार में होना एक चाहिए और था। चीज राहुल जी की क्या जनता इस बात का आकलन नहीं करेगी? जो नेता आपस में कह रहे हैं कि जी हम एक ही मकसद है नरेंद्र मोदी को हराना, वो नेता अगर आपस में ये तय नहीं कर पा रहे कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन कहां से लड़ेगा, और वो कह रहे हैं कि हम गठबंधन हैं, हम दिल्ली को हराएंगे, और आपस में ही 10 सीट पर लड़ रहे हैं, तो 10 सीट का नुकसान तो महागठबंधन के लोगों को वही है। बिहार चुनाव के नतीजे क्या होंगे नहीं होंगे ये खुली आंखों से दिख रहा है लोगों को। और ये लोग 14 तारीख को 12-1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, विधानसभा का चुनाव कई बार डिले भी हो जाता है, 2-3 बजे के बाद ये सब रोना शुरू कर देगा। वोट चोरी हो गया, ईवीएम हैक हो गया, चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग ने पारदर्शिता नहीं निभाई, चुनाव आयोग ने फलानी पार्टी के लिए बैटिंग कर ली। अभी जब आपके पास समय था, पिछले 1.5 साल से आप लोग गठबंधन खेल रहे हैं। आप ये समझो, लीडरशिप का फर्क समझिए। फर्क ये कि एक तरफ वो लीडरशिप है जिसने सब तय कर दिया, जो चिराग 25 पर नहीं मान रहे थे, जो चिराग को बताया गया 20 दे रहे हैं, वो चिराग को 29 देकर मनाया गया। वो जीतन राम मांझी जो कह रहे थे 15 से कम पर मानेंगे नहीं, हमारी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता चली जाएगी, ये वो, उस जीतन राम मांझी को 6 और फिर आरएलएसपी वाले कुशवाहा साहब को 6 देकर मनाया गया। बात में वजन होना चाहिए राहुल जी। दूसरी तरफ वो नेता है जिसने कहा कि सुनिए, ये जो सफाई कर्मी है इनके सम्मान के लिए जरा आज घरों पर जो है तालियां बजाइए, थालियां बजाइए, कोरोना वॉरियर्स के लिए। लोगों ने बजाया। उसने ये कहा कि सुनिए, पैसा आप ही का है, लेकिन आप एक दिन में 2000 ही निकाल सकते हैं। लोग बैंकों की लाइन में लग गए, कहीं किसी ने कोई दंगा फसाद नहीं किया। वो आकर के उसने एक आवाज में कहा सुनिए, अगले कुछ दिन घर में लॉकडाउन रहिए। लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। लीडरशिप ये एक। दूसरी तरफ लीडरशिप है जहां किसी दिन कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, बता देते हैं। अरे जो एक कहा कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा है वोट चोरी, वोट काटा जा रहा है, उसी में देश को ये नहीं बता पाए कि किन लोगों का वोट काटा गया। जिसका जाकर के इंटरव्यू करते थे वो आगे आके कहता था अरे हमसे जबरदस्ती बुलवाया गया। कई दिनों तक तो हमने देखा कि भाई जिसको सामने लेकर के आए मीडिया के, उन्होंने ही अगले दिन पत्रकारों से ये कहा कि हमसे तो जानबूझकर ये बुलवाया गया था। अब दर्शकों, सवाल ये है कि आप जमीन पर कहां हैं? हाल फिलहाल जो सर्वे हुए हैं, जो ओपिनियन पोल्स आए हैं, उनमें यह देखा गया है कि एनडीए बिहार चुनाव जीत रही है। और प्रकाश भाई, ये अभी के ओपिनियन पोल नहीं, आप देखिए 6-7 महीने पहले के जीत रही लोकसभा चुनाव के और बाद राहुल जी जो ये लक्षण है, जिस तरह के लक्षण है, क्योंकि लोगों में तो मैसेज चला गया कि ये एक नहीं है, ये एक नहीं है, ये केवल और केवल सत्ता के लिए। वही जो चिराग पासवान जो कह रहे हैं, चिराग पासवान ने ये कहा प्रकाश भाई, जो लोग अपने महागठबंधन, ये सो कॉल्ड जो महागठबंधन है, उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, वो बिहार को क्या संभालेंगे? बिहार और देश की बात करते हैं लोग। भाई उनके पास में क्या है देने के लिए? वो एक तरफ तो आपने कह दिया कि भाई साहब हम सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन कैसे देंगे, इतना पैसा कहां से आएगा, ये कोई पता नहीं है। भाई एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम अगर आ जाएंगे तो हम पलायन रोक देंगे, हम यहाँ इतनी बेरोजगारी है उसको खत्म कर देंगे। कैसे करेंगे? लोग तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये अभी चुनाव से पहले आपका ये हाल है। मान लीजिए, मैं कह रहा हूं मान लीजिए अगर महागठबंधन जीत जाता है, सरकार में वो आ जाता है, तो कल को फिर कैसे मैनेज करेंगे? किसको बनाएंगे मंत्री? किसके खाते से कितने लोग जाएंगे सत्ता में? यार ये लोग किसको पता है? 2-2.5 महीना तो ये लोग यही तय करने में ले लेंगे। हाँ, उतना समय होता नहीं है। देखिए ना प्रकाश भाई, ये वो लोग हैं। अब देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी जिसने बनाया एनडीए गठबंधन, उनको चेयरपर्सन बनाने के लिए राजी नहीं हुए, वो चले गए एनडीए में।
और जब इन्हें ये लगा कि नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू अगर हमारे साथ में आए तो हम सरकार बना सकते हैं, इन्होंने कहा कि आ जाइए भाई साहब, आपको बनाएंगे गृह मंत्री और आपको बनाएंगे प्रधानमंत्री। अरे भाई ये हाल है कि चंद्रबाबू नायडू ने छींक दिया। हाँ। अरे बाबा अभी कल सरकार हिल जाएगी। चंद्रबाबू नायडू अपने कमरे में बंद हो गए, मान लीजिए किसी सो रहे हैं, अरे चंद्रबाबू नायडू रूठ गए, चंद्रबाबू नायडू को जुकाम आ गया, अरे कल तो मोदी की सत्ता गई, कल ही मोदी जी चंद्रबाबू नायडू के साथ बैठ के मंदिर में कहीं आनंद ले। अरे भैया जीवन तुम लोगों का ना इसी में निकल जाएगा, ट्रोलिंग में। सोशल मीडिया ने जो एक काम दे दिया है ट्रोलिंग का, आप ये क्या आपको लगता है कि इस देश का आम जनमानस इस बात का आकलन नहीं करेगा कि जो पॉलिटिकल पार्टियां दावा कर रही हैं कि हम देश चलाएंगे, राज्य चलाएंगे और सब बढ़िया बढ़िया कर देंगे। 5 पार्टियों का गठबंधन है, पार्टी जैसी पार्टी नहीं है। राजद राज्य की पार्टी है, कांग्रेस राज्य में होकर भी नहीं है। नहीं देखिए, मुकेश सहनी कितने बड़े खिलाड़ी हैं दुनिया जानती है। कांग्रेस को ये यहां पर अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए था कि नहीं दिखाना चाहिए था। उनको पता है कि भाई जब राष्ट्रीय लेवल पर बात आती है, जब केंद्र की बात आती है, तो उस समय बीजेपी के सामने कांग्रेस है। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस आज भी है, विपक्ष की मैं बात कर रहा हूं प्रकाश भाई, दिल्ली तो, में। हाँ, बिहार में नहीं है। बिहार में राजद बड़ी पार्टी है, और यही तो विपक्ष के जो दूसरे नेता है वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अगर आप ये कह देंगे कि भाई साहब ये हमारे सीएम बनेंगे, तो इसमें किसी को दिक्कत क्या होनी चाहिए। वो कह रहे विधायक दल के बाद, राजद सबसे बड़ी पार्टी है। विधायक दल के बाद मैच्योरिटी किसको कहते हैं? पॉलिटिकल मैच्योरिटी आप समझो। जो लोग दिन रात ट्विटर पर और फेसबुक पर लिखने से नेता बड़ा नहीं होता है। मोदी जी को हाई ऐसा हो जाएगा तो तेजस्वी जी कितना बड़ा नेता है, सबको नौकरी घर घर से निकाल के कहां से लाएंगे? कौन सा पैसा है तेजस्वी जी के पास? 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देना पड़ेगा। अभी केस तो चल रहा है, पहले नौकरियां दी, वो कैसे कैसे करके दी, वो वाला कहां से दोगे? 12 लाख करोड़ रुपया मिनिमम चाहिए। राज्य का बजट 3 लाख करोड़ का है, तो कुछ भी जनता भाई लोग नहीं देखेंगे कि जो लोग अपना 4 परिवार नहीं संभाल पा रहा है, बहन रूठी हुई है, बहन नहीं आ रहा है, बड़का भाई अलग पार्टी बना ली, भाई अलग पार्टी बना लिया है, वो लोग कह रहे हैं कि हम बिहार को खुशहाल कर देंगे। और अब क्या है? पॉलिटिक्स, आप नेता हैं, तेजस्वी जी ही बिहार के सबसे बड़ा नेता है, तो सबसे बड़ा नेता है तो आपके उम्मीदवारों के खिलाफ दूसरे लोग कैसे कैंडिडेट उतार रहे हैं? आपके ही जो सहयोगी हैं। क्या ये बात जनता को नहीं समझ आएगी राहुल जी? जनता बहुत बेहतर तरीके से समझ रही है, इसीलिए आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो ये फिर से वही ड्रामा शुरू होगा, वो सिलसिला पहले वाला जो हर बार हमें देखने 12-1 बजे तक वही शुरू हो जाता है। देखिए इस सीट पर कि इलेक्शन कमीशन ने ये कर दिया, फलानी जगह का डीएम रिजल्ट नहीं घोषित कर रहा, फलानी जगह तनाव बना हुआ है, ईवीएम स्ट्रांग रूम छोड़ के मत जाना, कहीं पड़े रहेंगे। तो अभी जो कर रहे हैं ये राजनीतिक संकेत दे रहा है कि आपकी बिहार में क्या हालत होने जा रही है। आपके खिलाफ आप ही के लोग लड़ रहे हैं तो किसी और को हराने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्वियस है उन सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार निकलेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रकाश भाई, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अपने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को भेज दिया था जहां मतगणना होनी थी उसके आसपास में, देखिए कोई ईवीएम इधर से उधर ना हो जाए, आपको निगरानी रखनी है, हम चुनाव जीते हैं, बीजेपी वाले चीटिंग करेंगे, ये होगा वो होगा। क्या हुआ? जनता जिसके नाम पर वोट करती है, जनता जिसको नेता मानती है, वो ही नेता चुनाव में जीतता है। जो मेहनत कर रहा होता है वो ही चुनाव जीतता है। अब ये चीज आप देखिए, इनके अनुसार अगर दर्शकों बीजेपी, एनडीए के घटक दल, चुनाव आयोग, वो एक साथ मिलकर के चुनाव अगर लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग अगर एनडीए को फायदा पहुंचा रहा है, तो फिर तो चुनाव एनडीए जीता ही हुआ है। ये इतनी रैलियां करने की वहां जरूरत क्या है? वहां योगी जी की रैली होनी है, प्रधानमंत्री की रैली होनी है, अमित शाह देश के गृह मंत्री वहां पहले से ही जाकर के उन्होंने अपना अभियान शुरू कर दिया है। क्या जरूरत है भाई? चुनाव तो आप जीते पड़े हैं क्योंकि चुनाव आयोग आपकी मदद कर रहा है। दर्शकों ये सारी बातें जो मेन मुद्दे हैं उनसे आपका ध्यान भटकाने के लिए वहां से कैसे ना कैसे करके आपका ध्यान हटाया जाए और एक भ्रम फैलाया जाए, एक नैरेटिव चला जाए, प्रोपोगेंडा चलाया जाए। अरे जो लोग आपस में तय नहीं कर पा रहे हैं, साधारण सी चीज है राज्य का चुनाव, राज्य की ही पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो लोग ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, कौन कैसे लड़ेगा, जिनका चुनावी मैनेजमेंट इतना हल्का है कि आपस में लोग लड़ रहे हैं।
आपको लग रहा है कि अरे ये लोग आपस देश में चलाएंगे छोड़िए, और राज्य चलाएंगे? पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेसी आपस में हाँ। लड़ पड़े। क्या जनता इस बात को नहीं समझेगी? लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि उन सीटों पर पैसे ले लिए गए। एक एक सीट पर दो दो चार चार लोगों से पैसा लिया जा रहा है। तो पैसा लिया गया तो चुपचाप अपना सबने जाके नामांकन कर दिया। जिस पार्टी को पैसा दिया उस पार्टी के हिसाब से नामांकन कर दिया। लोग ये सब भी कह रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टियों में और चुनाव के दौरान पैसे का खेल टिकट को लेकर कोई नई बात नहीं है, खुलेआम होता है, खुलेआम होता है। अब ये है इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टियां चुप हैं। लेकिन फिर नतीजे जब आएंगे तो यही लोग आपसे बोलेंगे कि देखिए मोदी जी फिर चुनाव में हैक कर लिए हैं, मोदी जी जो है वोट चोरी कर लेते हैं। पहले अपना घर संभालिए, घर में जो 5 गो वोट है वो तो खुद को दिलवा लीजिए। वो 5 वोट आपको पड़ेगा कि नहीं, ये भी अगर आप नहीं तय कर पा रहे हैं तो आप फिर कैसे लीडर हैं? तो दर्शकों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जैसे ही नतीजे आएंगे वैसे ही ये आरोप आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि जब नतीजे आएंगे उसके बाद में क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, लेकिन ये तय है कि आरोप प्रत्यारोप वो होने तय हैं। उसका रहेगा इंतजार। और दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।